हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। यूपी के लिए जैसे कि सिलेबस चेंज होने की बात आ रही थी, कैबिनेट से मंजूर हो चुका था, तो अब ये पब्लिश हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी टेलीग्राम चैनल पे हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी से समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी जुडिशरी काफ़ी टाइम बाद आई है। अगर आपका सपना है यूपी में ज्वाइन होने का और यूपी में जज बनने का, तो आप हमारा बैच जो है, डिफरेंट टाइप के बैचेज़ हैं और सभी बच्चों की सहूलियत के हिसाब से इंग्लिश, हिंदी, GK, माइनर, मेजर, एवरीथिंग, ड्राफ्टिंग भी इंक्लूड है इसमें। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, अब ये प्रक्रिया यहाँ से चालू हो गई है। जल्दी जल्दी देखिए, APO भी आ गया है। अब ऐसे ही ये बहुत ही डिले होगा ये अब नहीं कह सकते। जल्दी से इसके सिलेबस में बदलाव आ गया है, पब्लिश भी हो गया है, तो अब इसकी जल्दी से वैकेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए देख लीजिए इसमें क्या है। ये सबसे पहला जो देखिए कॉलम है इनका, ये एग्जिस्टिंग अभी, और ये जो नए रूल हैं वो सबसे पहली बात की इन्होंने रिजर्वेशन की। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि रिजर्वेशन EWS को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही जो है आप देख लीजिएगा अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाकी EWS इन्होंने मेंशन नहीं किया है। SC ST एंड फिज़िकल जो डिसेबिलिटी वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सब लोग जानते ही थे, एक नया इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है, अमेंड किया है पेपर में। पेपर टू जो आपका लैंग्वेज का हुआ करता था 200 मार्क्स का, जो कि इंग्लिश की थी। कल परसों क्लास में मैंने बताया भी था कि हिंदी का होगा तो सेम चीज़ ऐसे समरी और ट्रांसलेशन ज़रूर ऐड होगा। अब आपका पहले GK का हुआ करता था, अगले दिन इंग्लिश का या कहें हम लैंग्वेज का पेपर होता था, शाम को सब्सटेंटिव लॉ होता था, फिर अगले दिन आपका प्रोसीजरल और पीनल लॉ होता था। बट अब जो चल रही है, अब इनके पास क्या होगा, दो ऑप्शन है, या तो GK सुबह और शाम को इंग्लिश, और अगले दिन हिंदी, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, पीनल लॉ। मतलब कि जो पहले एक गैप मिलता था वो शाम वाला गैप ना मिलके पूरे 3 दिन में 6 पेपर हो जाएंगे। या फिर अब इनके पास ये ऑप्शन आ गया है कि GK कराएं तो अगले दिन लैंग्वेज दोनों, और इस तरह से फिर ये इनका चौथे दिन जाएगा। तो वो देखते हैं जब टाइम टेबल आएगा और एडमिट कार्ड आएंगे तभी पता चलेगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, अब ये पुराना है इसको तो छोड़ दो, नया क्या है उसी पे ध्यान देते हैं। इंग्लिश में एक ऐसे लिखना है आपको 50 नंबर का, समरी राइटिंग है 30 मार्क्स की, और एक पैसेज आएगा इंग्लिश के पेपर में आएगा हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए 20 नंबर का। दूसरे नंबर के पेपर के बाद न्यू पेपर नंबर 3 हिंदी लैंग्वेज का इन्होंने इंसर्ट किया है। वही सेम 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऐसे आएगा हिंदी में जो पहले नहीं होता था। प्रेसी राइटिंग आएगी हिंदी में जो पहले नहीं होती थी। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदू जो कॉमन था वही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल 1000 नंबर का पहले मेंस हुआ करता था, तो कुछ चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पहले 200 नंबर की लैंग्वेज थी, अब इन्होंने 100 की कर दी, तो बात तो वही आ गई। फिर उसके बाद पेपर नंबर हमारा हुआ करता था सब्सटैंटिव लॉ का, वो अब आ गया है, ठीक है। और पेपर नंबर 4 बन गया है। जो पेपर नंबर 4 प्रोसीजरल लॉ का हुआ करता था वो पेपर नंबर 5 हो गया है। और पेपर नंबर 6 जो हुआ करता था, पेपर नंबर 5 जो हुआ करता था वो किसका था? पीनल लॉ का था। वो अब नेक्स्ट हो गया है और उसमें भी बदलाव हुए हैं। पेपर नंबर 6 अब हम इसको कहेंगे, ठीक है। पहले इसमें क्या था, IPC और रेवेन्यू आता था 200 नंबर का। ZLRC को लेकर के ये तो सब जानते हैं, HGS में भी बदलाव हो गए थे। तो ये अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी अब नहीं है, अब आएगा उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है। बाकी आएगा म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, कंसोलिडेशन, ये सब सेम थे पहले के ही। अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट और साथ में इनके रूल्स। अच्छा, एक रेंट कंट्रोल को लेकर भी यहाँ पर बात चल रही थी कि रेंट कंट्रोल नया वाला आएगा, 2021 वाला आएगा, कौन सा आएगा। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं कि कितने लोकल एक्ट हैं। नंबर 1, नंबर 2 म्यूनसिपैलिटी, नंबर 3 पंचायत, कंसोलिडेशन 4, अर्बन प्लानिंग 5। पहले 6 एक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? अब 5 हैं। ध्यान दीजिए, पहले 6 कौन से थे? अबॉलिशन ज़मींदारी, अर्बन बिल्डिंग 2, रेंट कंट्रोल वाला, म्यूनसिपैलिटी 3, पंचायती राज 4, कंसोलिडेशन 5 और अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट 6। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 5 हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसमें से 50 नंबर की IPC आपकी कंपलसरी है। नेक्स्ट आएगा आपका 7th पेपर, जो कि इंटरव्यू का होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है आपके, और ये टोटल जो होंगे आपके 1000 का आपका होगा मेंस,
और 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। टोटल मिला के 1100 नंबर का आपका जो चयन होगा वो 1100 में से मेरिट जाएगी। जैसे पिछली बार कितनी मेरिट गई थी उस अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ये आप समझ ही गए हैं। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लें, देख लें। और मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा टाइम लगेगा वैकेंसी आने में। याद रखना, दुनिया वैकेंसी आने के बाद बैचेस स्टार्ट करती होगी, बट मेरे यहाँ एडमिशन एक लिमिटेड 5 डेज़ 7 डेज़ तक होते हैं। उसके बाद मैं एडमिशन स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे पास हमें उन पर फोकस करना है। लास्ट मोमेंट तक 5 दिन तक वो बांटते रहें हम, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना, बैच की तैयारी करना, तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।